हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो पर आपका स्वागत है इस स्टडी ऑफ माइंड चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 12th के जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है उसके विषय हिंदी विशिष्ट के आपको एक पेपर बताया था जो आपका प्री बोर्ड का जो आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था। उस वीडियो में मैंने आपको उस पेपर के पाँच नंबर तक के आपके प्रश्न सोल्व करा दिए थे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सभी सोल्व करा दिए थे। लेकिन उस वीडियो में आपके सभी प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए उस पेपर के सभी प्रश्न 1 से लगाकर 22 तक के सभी प्रश्न सॉल्व करके लाया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने आंसरों को देखते हैं और आप लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाले ऐसे स्टडी से जुड़े रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक मैंने आपके सभी उत्तर वो जो सोल्व करा दिए थे। लेकिन जो नहीं लिख पाए हैं वो यहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर मैंने आपको यहाँ 5 उत्तर लिख दिए हैं। 1943 में व्यंग, कानपुर, 24 बघेली, ठीक है। ये मैंने आपको पाँचों उसमें बता दिए थे उस पहले वीडियो में, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिन्होंने नहीं लिखा है या वीडियो को प्रेस करके आपका पेपर सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से इनको लिखते चलिए, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी आपकी उत्तर पुस्तिका। जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 2 ये आपका रिक्त स्थान था, ठीक है। तो उसमें भी आपके मैंने सोल्व कर दिए हैं। इसमें मैंने ये सेकंड वाला उसमें बता दिया था, ठीक है। तो उद्धव आएगा, उत्तराखंड, भाषा, रोला और उल्लाला, ठीक है। तो ये आपका उत्तर क्रमांक 2 हो गया। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न क्रमांक 3, सत्य, ठीक है। इसमें आपका पहला सत्य आएगा, दूसरा असत्य आएगा, तीसरा भी आपका असत्य आएगा, चौथा भी असत्य आएगा और ये आपका 5वां सत्य आएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। अगला बताता हूँ आपको मैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 आपकी सही जोड़ी थी, जो भी मैंने आपको सोल्व करा दी थी। पहले में महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा, दूसरे में हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा, तीसरे में आपका गणेश शंकर विद्यार्थी आएगा, चौथे में वाक्य आएगा और 5वें में श्रृंगार आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 आपके एक शब्द में उत्तर थे, जिसमें हमारा पहला भारत माता आएगा, दूसरा लोक हृदय के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से उनको सभी को लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। तो यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वीडियो का, कि हम उत्तर प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर से स्टार्ट करेंगे, जो उसमें मैं नहीं बता पाया था क्योंकि टाइम बहुत हो गया था उसमें। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है ये आपका कि मूसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा था। तो ये प्रश्न था आपका। तो इसमें उत्तर आएगा मूसो कहत मोल को लीनो, यह कथन श्री कृष्ण का था, वे माँ यशोदा से बलदाव की शिकायत करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 6 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को प्रेस करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया था कि रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसे हैं। तो इसमें उत्तर आएगा आपका रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे थे, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में आएगा कि साध्य रंगीली नायिका इंद्रधनुष के रंग में रंगी हुई थी, ठीक है। ये आपका 8वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 कि केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या है। तो केवट की जीविका का एकमात्र आधार उसकी नाव है, ठीक है। तो यह प्रश्न क्रमांक 9 हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है कि इसका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 10 का कि जब युवा साहस के साथ संघर्ष के लिए चल पड़ता है तो विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देगी, ठीक है। तो यह प्रश्न क्रमांक 10 हो गया। अगला देखते हैं अगला प्रश्न। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों की भी मदद कर देना उनके साथ शेयर करके, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से देखते हैं यहाँ से हम, जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कापता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। तो आपका प्रश्न था कि भय जब स्वभावगत होता है तो वह किसकी संज्ञा प्राप्त कर लेता है। तो इसमें आंसर आएगा कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 12 आपका कि घर
इसका उत्तर है कि घर खुलते ही लेखक को ऐसा लगने लगा कि कुछ हमारे भीतर का खुलता जा रहा हो। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 हो गया। अगला है प्रश्न क्रमांक 13। इसका उत्तर होगा आपका कि अर्जुन के मन में मोह माया का भाव उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो प्रश्न था आपका कि अर्जुन के मन में कैसे भाव उत्पन्न हो गए थे, तो इसमें आंसर आएगा कि मोह माया का भाव उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। इसका उत्तर आएगा आपका कि कानपुर में भगवती चरण वर्मा की मित्रता विश्व संभव नाथ वर्मा, बालकृष्ण वर्मा तथा रामेश्वर जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हुई। पूछा था कि भगवती चरण की मित्रता मतलब किन किन से हुई थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 15। इसका उत्तर आएगा, इसमें आपको वाक्यों को सही करना था, तो उसमें मैंने आपको वाक्यों को सही करके बताया। तो इसमें आएगा पहला आएगा उसके सामने एक गंभीर समस्या है। ठीक है, ये पहला हो गया। अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 15 हो गया। प्रश्न क्रमांक 16 को मैंने आपको पीछे बता दिया था, वो उसे ढूंढ नहीं पाया था, तो मैंने इसके लास्ट में आपको प्रश्न क्रमांक 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 17 स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है आपका कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए। तो मैंने आपको 3 अंतर लिखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में मैं आपको एक अंतर पढ़ के सुनाता हूँ कि शास्त्रीय जी संगीत का स्थायी भाव है। ठीक है, और चित्रपट संगीत का स्थायी भाव चपलय और चटकोला है। ठीक है, अगला है कि शास्त्रीय संगीत बड़ा होता है, चित्रपट संगीत छोटा होता है। शास्त्रीय संगीत पूरी ताल का प्रयोग होता है और चित्रपट संगीत में आदि ताल का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। तो इसका उत्तर देखेंगे तो इसमें आपको एक दिया गया था, उसको अर्थ बताना था, मतलब उसका पूरा का, तो मैंने उसको अर्थ इसमें बता दिया है, लिख दिया है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो इसमें आएगा कि इसमें कथन में बताया गया है कि ईश्वर सच्चा एवं निष्पक्ष न्याय करता है, वह दोषी को मजा देता है और निर्दोषी की रक्षा करता है। जिन व्यक्तियों की ईश्वर में आस्था होती है उसका ईश्वर भी सम्मान करता है। ठीक है, तो ये उसके बारे में था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को प्रेस करके लिख लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है, जिसमें आपको व्यास स्तुति बतानी है। तो इसमें आएगा कि गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। ठीक है, तो इसमें ऐसा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। इसमें आएगा, इसमें आपको छायावादी की ये आपको 4 विशेषता बतानी थी। तो इसमें पहली है कि छायावादी काव्य में ईश्वर आभा के दर्शन होते हैं। और अगला है कि छायावाद काव्य में कल्पना की प्रधानता होती है। और आपकी 2 और है, तो छायावाद में इसकी 2 और है आपकी कि छायावाद काव्य में भावना की प्रधानता रहती है। और अगला है कि छायावाद काव्य प्रकृति मूलक है। ठीक है, अगला बताता हूँ प्रश्न क्रमांक 21 है आपका। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको कहानी और उपन्यास में अंतर बताना है। तो आपको कहानी और उपन्यास में यहाँ पे अंतर मिल जाएंगे। तो जिसमें हम पहला है हमारा कि कहानी जीवन के किसी एक घटना पर लिखी जाती है और उपन्यास संपूर्ण लक्ष्य बनाकर लिखा जाता है। कहानी का आकार छोटा होता है, कहानी का आकार उपन्यास का आकार बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में जिज्ञासा अधिक होती है, उपन्यास में जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, ये अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। ठीक है, अगला इसमें आएगा कि प्रश्न क्रमांक 22 में आपको एक सूरदास का आपको लिखना है जीवन परिचय। तो उन्होंने 3 पॉइंट दिए थे, उसके हिसाब से लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ऐसे मतलब पॉइंट पे लिखना था। तो 2 रचनाएं हो गई उनकी, सुरसागर और साहित्य लहरी। भाव पक्ष में लिख दिया है कि सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के कवि है, उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो यह उनका भाव पक्ष में होगा। कला पक्ष में आपको बताता हूँ, इधर कला पक्ष में आएगा कि सूर के रचनाओं में भाव पक्ष, कला पक्ष में ये आपका मणि संयोग के सूरदास जी अपने भावों, ये आपका सूरदास जी का जीवन परिचय हो जाएगा, साहित्य में स्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। और यहाँ पे लास्ट प्रश्न आपको जो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपको वहाँ नहीं बताया पाया था, तो ये आपका यहाँ मिल जाएगा। तो इसमें हमारा प्रश्न था कि वात्सल्य रस का मतलब वात्सल्य रस की परिभाषा बताइए और वात्सल्य रस का एक उदाहरण बताइए। तो ये वात्सल्य रस की परिभाषा हो जाएगी और ये आपका वात्सल्य रस का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।